हाय। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश की मेजर रिवर सिस्टम को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की नदियों के क्लासिफिकेशन से। तो उत्तर प्रदेश की नदियों में आता है पहला हिमालयन रिवर, जो कि पेरिनियल रिवर सिस्टम में आते हैं। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर और प्लेन रिवर। हिमालयन रिवर में कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, शारदा, राप्ती और रामगंगा। इनका अगर फ्लो ऑफ डायरेक्शन आप देखेंगे तो ये किधर से है? नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, आगे पेनिनसुलर रिवर को देखें तो इसमें है चंबल, बेतवा, केन और सोन, जो कि साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में इनका फ्लो ऑफ डायरेक्शन है। और प्लेन जो रिवर्स है उनमें है गोमती, साई और वरुणा रिवर। ठीक है, अगर हम लेंथ वाइज उत्तर प्रदेश की नदियों की बात करें तो सबसे लंबी नदी गंगा है, फिर उसके बाद आपको यमुना है, फिर आपका घाघरा, फिर चंबल, फिर सोन, फिर रामगंगा, फिर राप्ती, फिर बेतवा, फिर गोमती, फिर केन, फिर टोंस, फिर शारदा। यानी सबसे लंबी नदियों में गंगा, यमुना, घाघरा और चंबल और सोन है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ड्रेनेज रीजन की। तो गंगा बेसिन है जो कि मोस्ट फर्टाइल में आता है, बेतवा बेसिन है जो कि बुंदेलखंड रीजन में, सोन बेसिन है ये प्लेटू एंड मिनरल रिच है, और गोमती बेसिन जो कि सेंट्रल उत्तर प्रदेश में है। अगर स्पेशल जियोग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो स्पेशल जो जियोग्राफिकल फीचर उसमें है दोआब रीजन। दोआब रीजन कौन सी है भाई? गंगा और यमुना के बीच का जो रीजन है वो दोआब रीजन में आता है, और ये बहुत ही फर्टाइल रीजन है। बीहड़ जो रीजन है ये चंबल और यमुना के इरोजन्स के द्वारा फॉर्म होता है। इसमें आपका इटावा, कानपुर देहात और फतेहपुर में ये आपको मिलेगा बीहड़ रीजन। ये नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, अपनी गंगा रिवर सिस्टम से शुरू करते हैं और बाकी उत्तर प्रदेश की जितनी नदियां उनको मैप में देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें इस नदी को, तो इस नदी का नाम है अलकनंदा नदी, जो कि भागीरथ से निकलती है। तो अलकनंदा नदी में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा, जो कि वसुधरा ताल से होके आती है। और ये अलकनंदा में धौली गंगा जहाँ मिलती है वो जगह कहलाता है विष्णुप्रयाग। फिर आगे अब बढ़ते हैं तो अलकनंदा में आपको एक और नदी मिलती हुई दिख रही है जो कि नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी अलकनंदा से जहाँ मिलती है उसका नाम है नंदप्रयाग। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं अलकनंदा से होते हुए, और अलकनंदा में एक और नदी आके मिल रही है जिसका नाम है पिंडार नदी। पिंडार ये पिंडारी ग्लेशियर से होके आती है, और जहाँ पे पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है उस जगह को कहते हैं कर्णप्रयाग। ठीक है, फिर आगे आप आइए, इसी अलकनंदा में एक और नदी आके मिलती है जो कि केदारनाथ से होके आती है, इसका नाम है मंदाकिनी। और जिस जगह पे अलकनंदा से मिलती है उस जगह को कहते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक है, फिर आगे अलकनंदा भागीरथ नदी से आके मिलती है, और भागीरथ नदी जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से आती है, और जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलते हैं उस जगह को कहते हैं देवप्रयाग। आगे चलकर ये गंगा नदी बनती है, और गंगा नदी आगे बहते हुए अगर आप मैप में देख सकते हैं तो ये ऐसे जाते हुए और यहाँ से ये आपके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, आगे हम अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो फरक्का बैरेज है जहाँ पे ये गंगा नदी है वो डिस्ट्रीब्यूटरी में बदल जाती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अब हम लोग, अच्छा अगर आप ध्यान दीजिए तो ये नदी ऐसे बह रही है, तो इसका ये माउथ होता है, जिस डायरेक्शन में बहती है वो उस मुंह की तरफ से होती बहती है। तो ये वाला जो आप अगर देखेंगे तो ये इसका क्या हुआ, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हुई। इस साइड में राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगे। ठीक है, तो इस गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से शुरुआत करते हैं। तो पहली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में आती है रामगंगा। ध्यान से देखिए, ये आपकी रामगंगा नदी है जो कि कन्नौज के पास आके गंगा से मिलती है। फिर उसके बाद आपका गारा रिवर है जो कि गंगा में आके मिल रही है। फिर आगे बढ़िए, आगे आपको मिलता है गोमती नदी। गोमती नदी भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है जो कि गाजीपुर में, जो कि बनारस के पास में ही है, गाजीपुर में आके मिलती है। ठीक है, और गोमती नदी की ट्रिब्यूटरी में देखा जाए तो एक साई नदी है जो कि गोमती नदी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और गोमती नदी किसकी ट्रिब्यूटरी? गंगा की। आगे देखिए, ये तमसा नदी है, तमसा नदी भी गंगा में आके मिलती है, यानी कि ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तमसा के बाद आता है घाघरा नदी, जिसे सरयू भी कहते हैं, और ये आपका जो घाघरा नदी है ये बिहार के छपरा में आके गंगा नदी से मिलती है। और घाघरा की अगर ट्रिब्यूटरी की बात करें तो आपको यहाँ पे दिखता होगा कि एक शारदा नदी जो कि घाघरा में आके मिल रही है, तो घाघरा की ट्रिब्यूटरी हुई। एक बबई नदी है, ये भी घाघरा में आके मिलती है। और घाघरा में एक और नदी यहाँ पे मिलती हुई आपको दिख रही है, राप्ती नदी। तो राप्ती, बबई और शारदा ये घाघरा नदी की ट्रिब्यूटरी है। और घाघरा, तमसा, गोमती, गारा और रामगंगा ये गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। अच्छा, घाघरा नदी से आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं एक और नदी आके गंगा में मिल रही है, वो है गंडक नदी।
गंडक नदी हाजीपुर बिहार में आके गंगा से मिलती है। फिर उसके आगे आते हैं तो बूढ़ी गंगा, जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है, वो आके गंगा में मिल रही है। फिर बूढ़ी गंगा के बाद आती है कोसी नदी, जो गंगा की ट्रिब्यूटरी गंगा मिल रही है, और कोसी की ट्रिब्यूटरी में आती है कमला और बागमती। कमला और बागमती कोसी की ट्रिब्यूटरी और कोसी गंगा की है, और बागमती की ट्रिब्यूटरी है लाल बाकिया। ठीक है, लाल बाकिया भागमती की ट्रिब्यूटरी, भागमती और कमला कोसी की है और कोसी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। फिर आगे देखिए, अच्छा कोसी कहाँ मिल रही है गंगा में, तो ध्यान दीजिएगा भागलपुर में। ठीक है, भागलपुर में बिहार में कोसी गंगा से मिलती है। आगे फिर गंगा की एक ट्रिब्यूटरी और आती है, उसका नाम है महानंदा नदी। ठीक है, क्या नाम है, महानंदा नदी, वो भी आके गंगा में मिलती है। तो ठीक है, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में गंगा की हम लोगों ने क्या देखा, रामगंगा, गारा, फिर गोमती, तमसा, घाघरा। ठीक है, उसके बाद गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। अगर हम लोग राइट बैंक से देखें, राइट बैंक से, तो यहाँ से एक नदी निकल रही है यमुनोत्री से। यमुनोत्री से कौन नदी निकलेगी, यमुनोत्री से निकल रही है यमुना। ठीक है, और यमुना देखिए यहाँ से आते हुए, और ये देखिए यहाँ पे गंगा में, यहाँ पे मिल रही है, कहाँ पे भाई, प्रयागराज में। ठीक है, तो एक यमुना हो गई गंगा की ट्रिब्यूटरी राइट बैंक से। ठीक है, एक काली नदी है, एक काली नदी है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। उसके अलावा और भी नदियां हैं। तो पहले हम लोग यमुना जो नदी देखे थे इसकी ट्रिब्यूटरी, तो यमुना के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है। तो यमुना की देखिए ये हिंडन है। ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हिंडन है। इधर से देखिए राइट बैंक से यमुना में कौन आ रही है, चंबल आके मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, चंबल, सिंध, फिर बेतवा। अच्छा, बेतवा की ट्रिब्यूटरी एक धसान है, ये धसान बेतवा की ट्रिब्यूटरी है ना, तो बेतवा यमुना की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, ये बेतवा, बेतवा के बाद केन, केन के बाद टोंस, और टोंस में एक नदी है कि मिलती है बेलन, तो बेलन टोंस की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। फिर आगे देखिए सोन, सोन नदी है जो कि पटना में आके मिल जाती है गंगा से, तो सोन भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और सोन की जो ट्रिब्यूटरी है उसमें रिहंद और कोयल है, रिहंद और कोयल सोन की ट्रिब्यूटरी है ना, और सोन गंगा की। आगे देखिए सोन के बाद आता है पुनपुन, फल्गु, फल्गु, ये सभी गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, तो ये सारी गंगा की ट्रिब्यूटरी हो गई, और यमुना की भी हम लोगों ने ट्रिब्यूटरी देख ली है। आगे अगर आप लोग यहाँ देखें तो फरक्का बैराज से गंगा दो भागों में बढ़ जाती है, यानी यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटरी बनाते हैं, एक पद्मा और एक हुगली। तो हुगली नदी पे ध्यान दे, तो हुगली नदी की ट्रिब्यूटरी की बात करें तो मयूरक्षी, दामोदर और कसई, ये हुगली की ट्रिब्यूटरी है। अच्छा, दामोदर कहाँ मिल रहा है, हावड़ा में, हावड़ा, हावड़ा में दामोदर हुगली में मिलता है। ठीक है, और बाद में ये बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। तो इस तरीके से हमने ये मैप में सारी नदियों को देख लिया। अब हम लोग एक एक करके सभी नदियों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं गंगा से। तो गंगा की ओरिजिन आप जानते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख उत्तराखंड से। फिर आगे देखते हैं कि भागीरथी, अलकनंदा देवप्रयाग में गंगा से मिलती है। बाकी सारी चीजें हमने देख ही लिया था। इसका लेंथ जो है कि 2525 किलोमीटर है, और ये उत्तर प्रदेश और इंडिया की सबसे लंबी नदी है। ये उत्तर प्रदेश में बिजनौर से एंटर करती है और बलिया से एग्जिट करती है, बलिया बिहार में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एंटर करती है और बलिया से एग्जिट। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम कहाँ भाई ड्रेन करती है अपने आपको, बे बंगाल में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लें इस पे, तो ये 28 डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है, 28 जिलों से होकर बहती है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, नेशनल वाटरवे 1 प्रयागराज से हल्दिया है। ठीक है, और नेशनल रिवर 2008 में से डिक्लेयर किया गया था। मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेच इसका देखें तो कन्नौज से वाराणसी के पास है, और मैक्सिमम बीओडी जो है कानपुर और प्रयागराज में आपको देखने को मिलेगा। बदायूं बदायूं है, वहाँ पे लॉन्गेस्ट स्ट्रेच है। ठीक है, गंगा का। और शहरों की बात करें, जो गंगा नदी पे शहरें बसे हुए हैं, उसमें शेरपुर है यानी बलिया, गाजीपुर है, बनारस है, वाराणसी है, प्रयागराज है, श्रृंगवेरपुर है, और आपको दलमाऊ है, बक्सर है, कानपुर है। ठीक है, बिथूर है, फतेहगढ़ है, बदायूं है, कन्नौज है, अनूप शहर है, और गढ़मुक्तेश्वर है। ठीक है, ये गंगा नदी के बारे में था। और हम लोग इस गंगा नदी के अलावा फिर देखते हैं हिंडन नदी। हिंडन नदी का ओरिजिन कहाँ है, शिवालिक रेंज है। ठीक है, सहारनपुर में, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और हिंडन नदी के पे बसे जो शहर है हिंडन नदी के किनारे, उसमें है गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। ठीक है, आगे अगर साई नदी की बात करें, आप ये साई नदी आपने देखा था, ये साई नदी, ठीक है, गोमती की जो ट्रिब्यूटरी थी। ठीक है, गोमती की ट्रिब्यूटरी थी। इस पे जो शहर बसा हुआ है इसके किनारे, वो है प्रतापगढ़। ठीक है, आगे अगर देखते हैं
यमुना नदी के बारे में, तो यमुना का जो ओरिजिन है ये यमुनोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड, और इसका लेंथ 1376 किलोमीटर है, और ये गंगा से प्रयागराज में मिलती है त्रिवेणी संगम पर। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो गंगा यमुना दोआब बनाता है, मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। और आप गोमती हिंडन को भी कह सकते हैं पॉल्यूटेड रिवर, और ये भी मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर में आता है। और सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट ये हिंडन नदी से ही पाता है, ठीक है, क्योंकि हिंडन नदी इसका ट्रिब्यूटरी है। और इसके किनारे बसे शहरों में की बात करें तो प्रयागराज, कौशाम्बी, हमीरपुर, इटावा, कल्पी, बटेश्वर, आगरा, मथुरा, वृंदावन और बागपत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रामगंगा की बात करें। रामगंगा जो कि ये है आपकी, ये रामगंगा है, ठीक है। तो रामगंगा की बात करें तो इसकी ओरिजिन जो है दूध टोली रेंज है उत्तराखंड, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश में कालगढ़ यानी बिजनौर से एंटर करती है और गंगा को कन्नौज में ज्वाइन करती है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की इसकी बात करें तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर फ्लो करती है और फर्स्ट मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा का। इसके किनारे बसे शहरों की बात करें तो बरेली है, बदायूं है, मुरादाबाद है, रामपुर है, हरदोई है, बिजनौर है, शाहजहांपुर है, ठीक है। फिर राप्ती की अगर हम बात करें, राप्ती नदी की बात करें तो इसे गोरखपुर कहा जाता है, गोरखपुर की शोक नदी कहा जाता है। इसका ओरिजिन स्थान है नेपाल, ठीक है। इसका पुराना नाम है इरावती। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इसकी ट्रिब्यूटरी में रोहिणी, बूढ़ी गंडक, ठीक है। और ये सौरव ऑफ गोरखपुर कहा जाता है क्योंकि ये काफी फ्लड लाता है। इसके किनारे बसे शहरों में गोरखपुर है, बहराइच है, बस्ती है और गोंडा है, ठीक। आगे हम लोग घाघरा की बात करें, घाघरा या सरयू नदी, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। इसका ओरिजिन का है तिब्बत, मापचा चोंगो ग्लेशियर से है, और इस कर्नाली नाम से जाना जाता है नेपाल में। और ये गंगा को छपरा बिहार में ज्वाइन करता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो ये बहराइच, सीतापुर, गोंडा, अयोध्या, मऊ से होकर बहती है। राप्ती इसे ज्वाइन करती है बरहाज देवरिया में, ठीक है। इसके किनारे बसे शहरों में अयोध्या है, गोला है और बहराइच है, ठीक है। आगे देखते हैं गोमती को, गोमती नदी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्लेन रिवर है। इसका ओरिजिन गोमती ताल है पीलीभीत में, और ये गंगा को गाजीपुर में ज्वाइन करती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इसकी ट्रिब्यूटरी साई नदी है, हाईली पॉल्यूटेड है। इसके किनारे बसे शहरों में लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चंबल नदी को, पेनिसुलर रिवर है। इसका ओरिजिन का है जनापा हिल है मध्य प्रदेश में, और ये यमुना को इटावा में ज्वाइन करती है। नेशनल चंबल सेंचुरी, ठीक है। और रेवाइन जो बिहार रीजन, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इस पर मेजर जो डैम है उसमें गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज है, ठीक है। आगे शारदा नदी की बात करें, शारदा या काली नदी की बात करें तो इसका उद्गम रीजन कौन सा है भाई, मिलान ग्लेशियर है, कुमाऊं, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से एंटर करती है और घाघरा को ज्वाइन करती है सीतापुर में। और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो ये बाउंड्री बनाती है इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है। और इस पर कुछ प्रोजेक्ट हैं, कौन है, अपर शारदा बैराज है और तनकपुर बैराज है। और महाकाली ट्रीटी इंडिया और नेपाल के बीच में इसी पर हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बेतवा के बारे में देखते हैं। बेतवा का ओरिजिन स्थल विंध्य रेंज है और ये यमुना को ज्वाइन करती है। इसके किनारे बसे शहरों में हमीरपुर है, झांसी है, जलौन है और औरैया है। आगे बढ़ते हैं, केन की बात करते हैं। केन का उद्गम स्थल क्या है भाई, कैमूर हिल है, मध्य प्रदेश। ये यमुना को बांदा में ज्वाइन करती है। इसके किनारे बसे शहर में बांदा है और केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इसी पर है। सोन नदी की बात करें तो अमरकंटक प्लेट्यू से इसका ओरिजिन है और गंगा को पटना के पास इसे ज्वाइन करती है। गंगा को शहर इसके किनारे जो बसे इंपॉर्टेंट शहर में है वो सोनभद्र है। और कोल रिच वैली और रिहंद इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिस पर गोविंद बल्लभ पंत सागर भी डैम भी है, ठीक है। तो ये सारी नदियों के बारे में हमने पढ़ लिया। और कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल फैक्ट की बात करें तो नेशनल वाटरवे जो कि हमने अभी बात किया था प्रयागराज टू हल्दिया है। गंगा क्लीनिंग एमओयू 2016 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और नीदरलैंड के बीच में साइन हुआ था। सी गंगा एस्टेब्लिश्ड, ये आईआईटी कानपुर 2016 में ये प्रोजेक्ट चला था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश के सभी नदियों के बारे में जान लिया है, ठीक है। थैंक यू।